केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया। केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर के प्रधानाचार्य अजय घिल्डियाल ने कहा कि रटने की बजाय रचनात्मक सोच और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कार्य किया जा रहा है। नीति के तहत कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा में बदलाव किया गया है। बाल वाटिका की स्थापना की गई है। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक निपुण विद्या प्रवेश, विद्यांजलि, पीएम ई विद्या और प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। साथ ही कौशल विकास, जादुई पिटारा और खिलौना आधारित शिक्षण विधि के माध्यम से पठन पाठन को छात्रों के लिए और अधिक आकर्षक और रोचक बनाया गया है। अभिभावकों को भी शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया गया है। का एक विद्या प्रवेश कार्यक्रम चला रहे हैं। पूरे देश में 500 ऐसे विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय स्थापित हो चुके हैं जिसमें कि बाल वाटिका 3 चल रही है। उनमें से 50 ऐसे केंद्रीय विद्यालय जिसमें बाल वाटिका 1, 2 और 3 का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स कराई जा रही हैं टीचर्स को, जिसमें आर्ट इंटीग्रेशन, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन और साथ साथ जो म्यूजिक इंटीग्रेटेड है उसको ट्रेनिंग की जा रही है। FLN के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि जब बच्चा तीसरी कक्षा तक पहुंचे तो वो केवल पढ़ ही ना पाए, वो समझ के पढ़ पाए। पौड़ी में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर केंद्रीय विद्यालय पौड़ी में विद्यालय की ओर से अभिभावकों को नई शिक्षा नीति की जानकारी दी गई। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति को बहुआयामी बनाया गया है। इसके बारे में अभिभावकों को विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जिन भाषाओं की लिपि उपलब्ध है उन भाषाओं के तहत कक्षा 5 तक शिक्षा देने का प्रावधान भी है। केंद्रीय विद्यालय पौड़ी की प्रभारी प्रधानाचार्य मनीषा मखीजा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देहरादून संभाग के 23 स्कूलों में बाल वाटिका शुरू हो गई है। तो जिस लैंग्वेज में बच्चा, जिसमें वो सहूलियत महसूस करे, लोकल भाषा ही उसकी जो है मातृभाषा होती है, तो उसमें जो है भाषा में शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है कक्षा 1 जो है 2 तक। और उसके बाद जिन भाषाओं की लिपि उपलब्ध है उसमें कक्षा 5 तक जो है विशेष रूप से अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान इस नीति में किया गया है। उसके अलावा बहुभाषावाद पर भी जो है इसमें फोकस है, जिससे कि क्या हो कि देश में जो क्षेत्रवाद की समस्या है या जो एक तरह से परेशानियां होती हैं दूसरे स्टेट्स में जाने पर, उनमें कमियां लाई जा सके और देश में एकता को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं नई टिहरी के केंद्रीय विद्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रदीप चंद्र थपलियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। शिक्षा नीति के तहत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है। साथ ही अन्य तरह के प्रावधान भी हैं जिनसे बच्चे रचनात्मकता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। के तहत जो है अभी तक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो उद्देश्य थे और जो उनके सुझाव थे, किस प्रकार विभिन्न विद्यालयों में, हमारे विद्यालयों में किस प्रकार इनका क्रियान्वयन हो रहा है, अभी तक क्या उनकी प्रगति हुई है और क्या उनके मार्ग में हमारी बाधाएं हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये जनमानस तक इनको पहुंचाना है इनका उद्देश्य। और आज सभी जो नगर क्षेत्र के, टिहरी नगर क्षेत्र के जो हमारे विद्यालय हैं, CBSE विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं और हमारे जो स्टेट बोर्ड के विद्यालय हैं, विद्या भारती, ICSE बोर्ड, ये सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं।